लेते हैं सर्वनाम। क्या दोस्तों, मैं हूं अनिल मौर्य और आज जानेंगे हम लोग सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम होता क्या है। ये सर्वनाम संज्ञा हम लोग देख लिए हैं। अब सर्वनाम देखते हैं, सर्वनाम होता क्या है, किसे कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, अथवा संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त हो उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। सीधा सीधा है। जैसे संज्ञा हम लोगों ने देखा तो संज्ञा के स्थान पे जो भी प्रयोग होगा उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है प्रयोग, मैं, तुम, यह, वह, आप, कौन, क्यों, कोई, उसका, ये सारी चीज जो भी प्रयोग होगा ये सब सर्वनाम होते हैं। यानी कि सीधा सीधा कह दीजिए सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये तो हम लोग देख लिए कि सर्वनाम कहते किसे हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, उसका, उसके, वे, कोई, कुछ, ये सारे चीज जो है हमारे सर्वनाम में आते हैं। अब बात आती है सर्वनाम के भेद। जी हाँ, सर्वनाम के भेद जो है हम लोग जानेंगे। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कुल 6 भेद होते हैं और सबका अपना अपना एक महत्व होता है कि किसको कैसे पहचाने और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। और वो भी शॉर्ट विधि से, ट्रिक विधि से देखते हैं कि कैसे। और ये देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम से 6 भेद होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए 6 जो इसके भेद होते हैं, 6 भेद को पहचानने के एक आराम से आसान सा तरीका है। कौन सा तरीका है? वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। आप लोग शादियों में गए होंगे, शादी होती देखे होंगे आप लोग, तो बस उसी से हम सारी चीजों को इसमें बता देंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाची सर्वनाम। कौन सा? पहला होता है पुरुषवाची सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाची सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाची सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम और छठा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 के 6 जो है आप लोग एक ही माध्यम से, एक से एक फार्मूला बताएंगे, उससे आप लोग भूलेंगे नहीं पूरी जिंदगी में, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए बात करते हैं पुरुषवाची सर्वनाम की। किसकी? पुरुषवाची सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाची सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम संज्ञा की वर्ग के लिए प्रयुक्त हो। व्यक्तिवाचक सर्वनाम कैसे पहचानेंगे कि आखिर यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम है? तो जान लेते हैं। जो सर्वनाम सजीव वर्ग के लिए प्रयोग हो, जो सर्वनाम सजीव वर्ग के लिए प्रयोग हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सजीव यानी कि जिसमें जान हो। जैसे इंसान एक सजीव है, टेबल एक निर्जीव होता है, इसलिए इसमें क्या हुआ है, सजीव वस्तु के, सजीव के लिए जो प्रयोग हो उसे हम
पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसमें क्या आते हैं, इसमें मैं आते हैं, मैं, हम, तुम, आप, ए, वे, वहां, ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब देखिए इसमें पुरुषवाची जो सर्वनाम होता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। इसका पहला क्या होता है? पहला होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष पहला होता है इसका प्रथम पुरुष सर्वनाम। अब देखिए प्रथम पुरुष सर्वनाम में अब कैसे जानेंगे ये प्रथम पुरुष सर्वनाम है? इसको जानने के लिए इसमें जो प्रयोग होता है, इसमें जो प्रयोग होता है, यह जो होता है, जैसे इसमें हुआ क्या, मैं आता है, हम आता है और सब आता है, यह प्रथम पुरुष में आते हैं। अब इसके बाद फिर आते हैं हमारे, कौन से आते हैं? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब देखिए इसमें भी कुछ आते होंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम, दूसरा है अपना, तो इसमें आते हैं हमारे तुम, सब। तुम और तुम सब जो है क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष में। अब उसके बाद एक आता है अन्य। अन्य के लिए क्या होगा? इसमें क्या प्रयोग हो जाएगा? इसमें होगा वह, वे सब। वह और वे सब। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रथम, मध्यम और अन्य में। प्रथम में मैं, हम और सब में प्रयोग होगा, और मध्यम का जो होगा उसमें तुम और तुम से ये प्रयोग होगा, और अन्य में जो होगा वह होगा, वे होगा और सब होगा। अब इसके बाद जो है आता हमारा दूसरा आता है। अभी हम आपको बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कि एक ही ट्रिक से एक ही बात बताएंगे, उससे आप लोग जो है पूरा का पूरा जो है सर्वनाम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, यह जो है नाम से ही मालूम हो रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे पहचानेंगे कैसे? ये देखिए इसमें क्या है कि वे सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चितता को बताए, वह सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चितता को बताए, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम तब होगा जब यह कोई चीज निश्चित करे कि यह जो है संज्ञा के स्थान पर निश्चित चीज के लिए प्रयोग हुआ हो, तो वह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में अब आता है क्या? जैसे में हो गया वह यहां पे क्या बोला? वह लड़के खेल रहे हैं। यानी कि इसने निश्चित कर दिया कि जो वो लड़के हैं वहां पे वो खेल रहे हैं। इसने निश्चित कर दिया कि वह लड़के खेल रहे हैं। कहीं पर अगर कोई जैसे लड़का हो, ढेर सारे लड़के हो, तो उसकी बात कर रहा है कि इसने निश्चित कर दिया कि वह लड़के खेल रहे हैं, तो यानी कि वह निश्चित हो गया कि वह खेल रहा है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो और एक निश्चित के लिए बताता हो कि जो उस समय निश्चित हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा आता है अनिश्चय। अनिश्चयवाची
सर्वनाम। अब इसमें क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें निश्चित होता है और इसमें निश्चित नहीं होता है। अब जैसे इसको जानने से पहले हम आपको एक कहानी बता दें, उस कहानी के माध्यम से आप इसे जो है याद कर लेंगे। जैसे कोई पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब उसे याद करने की, सबसे पहले याद करने की समस्या आती है कि उसे याद कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले कोई लड़का होगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कोई लड़का हुआ, तो यानी कि पुरुष हुआ, लड़का होगा तो पुरुष ही होगा। तो कोई पुरुष हुआ, तो अगर उसकी शादी की बात चलती है, जब उसकी शादी की बात होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें निश्चय किया जाता है और अनिश्चय किया जाता है। जब शादी की बात चलती है तो निश्चय किया जाता है कि शादी किया जाए कि अभी रहने दें, शादी कर ले या ना करे, यानी निश्चय होता है या अनिश्चय होता है। ये क्लियर हुआ। कोई पुरुष हुआ, कोई लड़का हुआ, तो सबसे पहले अगर उसकी शादी की बात चली तो क्या उसमें होता है, पहले निश्चय करते हैं सब लोग कि शादी करे या अनिश्चय करते हैं कि शादी ना करे, कि अभी रहने देते हैं, कि जब इसकी जॉब लग जाएगी तब करते हैं। अब दोनों चीज में हो गया क्या, एक निश्चय कर लिए और एक अनिश्चय कर लिए। मान लीजिए निश्चित हो गया कि चलिए शादी कर ही लेते हैं, जॉब तो लगेगी ही, तो निश्चय हो गया। तो उसके बाद जब वो लड़का अच्छे से जाता है उनके पास में, जो रिश्ते वाले आए रहते हैं, तो उनके पास जब जाता है तो उससे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सवाल करते हैं। जब उससे सवाल करते हैं तो क्या आया, वो प्रश्नवाचक में। तो 4 चीज क्लियर हो गया। पहले कोई लड़का है, उसकी जब शादी की बात चलती है तो निश्चय होता है या अनिश्चय होता है। निश्चय होता है कि शादी करें कि ना करें। उसके बाद अगर निश्चय हो गया कि चलो शादी कर ही लेते हैं, तो वह लड़का जब जाता है, जो रिश्ते वाले आए रहते हैं, एकदम बन ठन के ऐसे जाएगा, तो उससे क्या होता है, उससे सवाल पूछा जाता है, उससे 2-4 प्रश्न पूछते हैं। तो क्या हुआ, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। सवाल पूछने के बाद में वो लोग जो होता है सोच लेते हैं कि अब हमें ठीक ठाक है, यानी कि निजवाचक, यानी निश्चित कर लेते हैं वो लोग भी, अपनी निजी जिंदगी में शामिल करने के लिए उसे राजी हो जाते हैं, यानी कि उसकी निजी जिंदगी में वो शामिल हो सकता है। तो उसके बाद जब निजी जिंदगी में शामिल हो गए तो उसके बाद क्या होता है, उसका संबंध बनता है, तब उसकी शादी होती है, यानी कि संबंध बन गया। तो ऐसे ही क्या है, अपने 6 भेद हो गए। याद कीजिए आप लोग, कोई लड़का हुआ, उसकी शादी की बात चलती है, तो पहले निश्चय होता है या अनिश्चय होता है। अगर ये दोनों होने के बाद में जब शादी की बात आगे बढ़ती है तो जब रिश्ते वाले आते हैं तो क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक हो गया। उसके बाद सवाल पूछने के बाद अगर उसे लगा कि हाँ चलो ठीक है, कमा खा लेगा, तो वो लोग अपनी निजी जिंदगी में शामिल करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, संबंध बनता है। ऐसे ही जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे अपनी ही शादी को लेकर याद कर लीजिएगा। अब देखिए अनिश्चय, अनिश्चय में क्या होता है, निश्चय में तो हो गया कि निश्चित हो गया कि वह लड़के खेल रहे हैं तो वह लड़के खेल रहे हैं। अब अनिश्चय में क्या होता है कि इसमें कोई निश्चित नहीं रहता, इसमें कोई निश्चित नहीं रहता है कि यह काम होगा कि नहीं होगा। तो अनिश्चय में क्या आएगा, जो सर्वनाम संज्ञा की अनिश्चितता को बताए उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। जैसे मैं
कोई रो रहा है, इसमें कोई निश्चित हुआ? इसमें कोई निश्चित नहीं हुआ। क्या हुआ? कोई रो रहा है। जैसे आप मान लीजिए हम लोग यहाँ है, आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और इसमें बगल में रोने की आवाज आई, तो ये निश्चय नहीं हुआ कि कौन रो रहा है। आप लोग क्या कहेंगे? कोई रो रहा है। कहीं भीड़ हो, भीड़ में रोने की आवाज आए तो आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या कहेंगे? कोई रो रहा है। यानी निश्चित नहीं हुआ कौन रो रहा है, कोई। यानी वही चीज हुआ कि जिसमें निश्चय ना हो वह क्या होगा? सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाची सर्वनाम होगा। जैसे वह कोई रो रहा है, यानी कि निश्चित नहीं है कौन रो रहा है। उसके बाद आता है कुछ। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें भी आया, इसमें कुछ आया, यानी कि कंफर्म नहीं है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं। इसमें क्या है? कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इसमें भी कोई निश्चित नहीं है, एक भी, दो हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यानी कि इसमें कुछ निश्चित नहीं है। अब एक आध और देख लेते हैं। बहुत से छात्रों ने परीक्षा दी। बहुत से छात्रों ने परीक्षा दी। अब देखिए इसमें भी क्या है? बहुत से छात्रों ने परीक्षा दी। इसमें भी कोई निश्चित नहीं हुआ कि कितने छात्रों ने परीक्षा दिया। इसमें क्या कर दिया? बहुत से छात्रों ने परीक्षा दी। अब अगर निश्चित नहीं हुआ तो इसमें क्या आया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आया। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें कोई, अब देखिए इसे पहचानेंगे कैसे? जिस सर्वनाम मतलब जो जिसमें भी कोई या कुछ लगा हो तो समझ लीजिए कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम लोग आगे, अभी इस 6 को पहले जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं कैसे पूछता है। ये हुआ अनिश्चय। अब जैसे कि कुछ और उदाहरण एक दो ले लेते हैं। यहां पे ले लेते हैं कुछ पैसे उसने दिया। कुछ पैसे उसने दिया, इसमें भी नहीं कंफर्म है कितना पैसा दिया, तो ये भी क्या हुआ हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक, यानी कि इसको कैसे पहचानेंगे? जिसमें प्रश्न हो, जिसमें प्रश्न किया गया हो, कुछ बातों को पूछा गया हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसका जो है कि कैसे पहचानेंगे? जिसमें क्या, कौन, जिसमें क्या, कौन, कैसे, कहां, ये सब अगर दिया है, कब, क्या, कौन, कैसे, कहां, कब, ये सब शब्द अगर दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि यह जो है अपना क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इसे पहचानेंगे कैसे? इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्दों के रूप में प्रयोग होते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इससे कैसे वाक्य बनता है। जैसे क्या है? कौन आ रहा है।
अगर ये शब्द दिया है तो अभी मैंने क्या बोला, कौन शब्द दिया है, क्या, कैसे, ये सब दिया है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे कौन शब्द आया, यानी कि यह पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन आ रहा है, तो वह जो है किसमें आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब देखिए दूसरा है, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो। अब क्या है, क्या खा रहे हो, इसमें भी पूछ रहा है, यानी कि जहां पे क्वेश्चन बने, कोई पूछे, तो वहां पे समझ जाइए क्या है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे एक और देख लेते हैं, कहां जा रहे हो, यहां भी आया कहां जा रहे हो, तो इसमें भी प्रश्न पूछा आपसे। अगर इसमें भी प्रश्न पूछा तो समझ जाइए कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम की बात कर लें। निजवाचक सर्वनाम, अब देखिए निजवाचक सर्वनाम को पहचानेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात आती है कि प्रश्नवाचक तो पहचान लिए कि जिसमें क्या दिया हो, प्रश्न पूछा गया हो, किसी चीज को पूछा गया हो, तो वह हमारा किस में आएगा, प्रश्नवाचक में। लेकिन अब निजवाचक में कैसे पहचानेंगे कि निजवाचक में कौन सा शब्द आएगा, तो हम इसे पहचान लेंगे। तो देखिए निजवाचक का सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि मतलब, देखिए निजवाचक सर्वनाम है तो इसका पहले मतलब जान लेते हैं। जो सर्वनाम अपनापन का बोध कराए, अपनापन, जो सर्वनाम अपनापन का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिसमें अपनापन लगे उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसको, इसमें कौन सा शब्द दिया रहेगा, जैसे हो गया आप हो गया, स्वयं देगा, इसमें क्या हो जाएगा, स्वयं, स्वयं देगा, और क्या देगा, खुद, खुद। अगर ऐसे शब्द दिया है, आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, तो यह किसमें आएगा, निजवाचक सर्वनाम में। यानी कि यह क्या, अपनेपन का जो बोध कराए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे इसमें के क्या है, मैं, इसका एक साथ वाक्य बना लेते हैं, मैं आप ही वहां चला जाऊंगा, मैं आप ही वहां चला जाऊंगा। मैं आप ही वहां चला जाऊंगा, तो यहां पे क्या हुआ, अपनेपन का हुआ, तो यह किसमें आया, निजवाचक में। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा वाक्य ले लेते हैं, तुम स्वयं ही यह काम कर लो। यहां भी देखिए स्वयं शब्द आया, इसमें मैंने बताया जिसमें स्वयं शब्द आए, आप शब्द आए या खुद शब्द आए, तो वह क्या हो जाएगा, अपना निजवाचक सर्वनाम। ये इसका भी देखिए उदाहरण क्या है, तुम स्वयं ही यह काम कर लो, तो क्या आ गया ये, निजवाचक सर्वनाम में। अब ऐसे देखते हैं लास्ट का संबंधवाचक सर्वनाम में, लास्ट तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि आखिर ये सर्वनाम से क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, और आप एग्जाम में कैसे तुरंत सॉल्व कर देंगे, ये भी हम लोग अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानेंगे कैसे, पहले पहचानना तो आना चाहिए। जो सर्वनाम कर्ता से संबंध को दर्शाता हो, जो सर्वनाम कर्ता से संबंध को जोड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जो, सो, इसके अंतर्गत जो, सो, जिसे, तिसे,
ये सब क्या आते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब देखिए इसका एक आध अगर हम उदाहरण ले लें, अब देखिए इसका एक वाक्य यहां से यहां तक हुआ, जो लड़का तुझे बाजार में मिला था वह मेरा मित्र है। अब इसमें देखिए मैंने क्या बोला इसकी परिभाषा में, वह सर्वनाम जो कि कर्ता से संबंध को जोड़ता है, कर्ता से संबंध को जोड़ता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, जो लड़का तुझे बाजार में मिला था वह मेरा मित्र है। यहां पे देखिए कर्ता का संबंध किससे हुआ, मित्र का संबंध किससे हुआ, यहां से। तो इसमें देखिए तुम जिसे बुलाए थे, तुम जिसे बुलाए थे, जिसे शब्द आया बुलाए हो, तीसे, यहां पे देखिए तीसे शब्द आया, उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, यह हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये अब देखते हैं कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे बनता है। यही बात आती है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे पूछेगा, इसको जानना सबसे ज्यादा बहुत ही बेहद जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पहला ही क्वेश्चन उठाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और ऑप्शन में दे देगा 5, दूसरे ऑप्शन में दे देगा 8, तीसरे में दे दिया आपको 6, फिर चौथे में दे दिया 2। अब देखिए अब आपसे ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ऐसे उठाता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पहला ऑप्शन दे दिएगा आपको 5, 8, 6, 2। तो आपको पता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6, तो आप 6 को टिक कीजिए। और दूसरा आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन अगर उठाता है तो कैसे उठा लेगा, जैसे